हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स या फिर प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की क्या प्रोग्रेस थी वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पिछली वीडियोस मैंने बनाई थी लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, इंपॉर्टेंस क्या है और मेन लैंड रिफॉर्म्स हैं कौन कौन से। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रेस क्या थी उनकी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इन इंडिया द वर्क ऑफ लैंड रिफॉर्म्स was started with great enthusiasm, but it seems to be slowing so soon. शुरुआत में काफी जोरों शोर से शुरू हुआ था लैंड रिफॉर्म्स का प्रोग्राम, मगर बाद में काफी सुस्त पड़ गया। इन इंडिया लैंड रिफॉर्म्स आर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द ट्रू स्पिरिट। जो ट्रू स्पिरिट थी कि लैंडलेस फार्मर्स को भी लैंड मिल जाएगा, इनइक्वालिटीज का खत्म हो जाएंगी, उस स्पिरिट में जो शुरू किया गया था उस स्पिरिट में खत्म ही नहीं हो पाया, काम ही नहीं हो पाया। प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म मेजर्स आर एज फॉलोज। तो कौन कौन से प्रोग्रेस हुई है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी। तो जमींदारी एबोल्यूशन हैज पुट एन एंड टू फार्मर्स एक्सप्लॉयटेशन एट द हैंड्स ऑफ द जमींदार। जो जमींदार एक्सप्लॉयट करते थे वो तो खत्म हो गई तकरीबन। नाउ फार्मर्स हैव कम इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। फार्मर्स का जो कांटेक्ट है वो डायरेक्ट हो गया अब सरकारों के साथ। ठीक है, ना कि वो पहले लैंड रेवेन्यू देंगे जमींदार को, जमींदार आगे देगा, समझ के बात। तो कल्टीवेटर ऑफ लैंड हैव गॉट ओनरशिप राइट्स ऑफ लैंड। जो कल्टीवेटर हैं लैंड के, उन्हीं को ओनरशिप राइट्स मिल गए। सेकंड आ जाता है टेनेंसी रिफॉर्म्स। वेरियस टेनेंसी रिफॉर्म्स टुक प्लेस इन इंडिया। इंडिया में कई टेनेंसी रिफॉर्म्स आए। गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट दैट कैन बी चार्ज बाय द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द टेनेंट। इट वाज फिक्स्ड बिटवीन 25% टू 33.3% ऑफ द प्रोड्यूस। तो सरकार ने रेंट फिक्स कर दिया कि किसी भी सिचुएशन में 25% टू 33.3% से ज्यादा जो टोटल प्रोड्यूस है उसका इतने परसेंट से ज्यादा लैंड जो है वो रेंट नहीं जाएगा। ठीक है, टेनेंट्स आर प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दैट इज tenants are assured that they can cultivate the land for a long period of time। उनको रातों रात खाली नहीं करवाया जाएगा, उनको ये भी एश्योरेंस मिली। इन सम केसेस दे आर इवन गिवन ओनरशिप राइट्स। तो कुछ कुछ केसेस में उनको ओनरशिप राइट्स भी दे दिया गया। जब जमीन जो लैंडलॉर्ड्स के पास फालतू थी, तो जब फालतू जमीनें उनमें उनको ओनरशिप राइट्स भी दे दिए गए। थर्ड पॉइंट आ जाता है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, कि भाई मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी लैंड की कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लैंड सीलिंग्स हैव बीन फिक्स्ड for various areas and the land over and above the ceiling limit was taken over by the government from the landlord on the payment of compensation। सरकार ने डिक्लेयर कर दिया अलग अलग स्टेट्स में कि भाई इससे ज्यादा जमीन होगी तो सरकार ले लेगी और गरीबों में बांट देगी। ठीक है, मगर ये सिस्टम उतना 100% सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने इसके एग्जम्पशंस बताए हैं। एग्जम्पशन इतने सारे थे कि सारे के सारे जमींदार कहने लगे हम तो यही काम कर रहे हैं ताकि हमारी जमीन ना जाए। दिस लैंड was distributed among the landless agricultural laborers और small farmers। तो जो भी जमीन कन्फिस्केट की गई या सरप्लस लैंड डिक्लेयर किया गया उसको सरकार ने ले लिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लैंडलेस फार्मर या स्मॉल फार्मर्स के बीच में या एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। आपकी 10 जगह जमीन है तो इकट्ठी करके एक जगह कर दी ताकि आप उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके काम कर सकें। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ऑफ फार्मर्स हैव बीन कंसोलिडेटेड बाय अलॉटिंग लैंड एट वन प्लेस इन रिटर्न ऑफ द फ्रेगमेंटेड लैंड्स। तो बेसिकली जो आपकी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स थी वो 10 जगह होने के बजाय एक जगह इकट्ठी करके कर दी ताकि आप एक जगह इकट्ठे होकर अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लगा के काम कर सको। ठीक है, इट हेल्प द फार्मर्स टू इंस्टॉल ट्यूबवेल एंड यूज मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। अब वो ट्यूबवेल लगा सकते थे, मॉडर्न एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते थे। इट हैज बीन वेरी सक्सेसफुल इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इन स्टेट्स में काफ़ी अच्छी रही। सो फार 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड हैज़ बीन कंसोलिडेटेड इन इंडिया। तो जब से ये कानून बना तब से सरकार ने तकरीबन 1633 लाख हेक्टेयर जो है उसको कंसोलिडेट कर दिया। नेक्स्ट सिस्टम जो फायदे में रहा लैंड रिफॉर्म्स का वो है कोऑपरेटिव फार्मिंग। लैंड रिफॉर्म्स ऑल्सो एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग। इससे कोऑपरेटिव फार्मिंग को एनकरेजमेंट मिली। बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग हैव बीन पॉसिबल बाय कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब जमीन सारे इकट्ठा कर लेंगे अपनी और इकट्ठे रॉ मटेरियल खरीदेंगे या इकट्ठे अपना माल बेचेंगे तो बार्गेनिंग पावर आ जाती है। तो इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है उसके बेनिफिट्स मिले स्मॉल फार्मर्स को। ठीक है, मेनी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज आर वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जो अभी भी काम कर रही हैं और बेनिफिट्स ले रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। जो जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उनको कंप्यूटराइज किया गया ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना खड़ा हो कि किसके नाम पे कौन सी जमीन बोलती है, ताकि ये जो लिटिगेशन वगैरह चलता है ये ना चले या कम हो। लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन कंप्यूटराइज। तो इनको भी कंप्यूटराइज किया गया। एंड नेक्स्ट आ जाती है भूदान मूवमेंट, कि ज़मीनें डोनेट कर दी जो बहुत ज़्यादा
तगड़े जमींदार थे, उन्होंने ज़मीनें थोड़ी बहुत डोनेट की मगर इतनी ज़्यादा डोनेट नहीं की। इन दिस मोमेंट बिग लैंड ओनर्स वर मोटिवेटेड टू डोनेट सम पार्ट ऑफ लैंड फॉर द बेनिफिट ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। उनको कहा कि भाई जो ज़मीन के बिना उनका भी कोई फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो उनको मतलब ये कहा गया कि वॉलंटरीली तुम कर सकते हो। सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया कि ज़बरदस्ती गिफ्ट करनी है, तो वो अपनी सरप्लस लैंड है उसको दान कर सकते हैं। भूदान मतलब भू मतलब ज़मीन, दान मतलब डोनेशन। इन द इनिशियल ईयर्स, शुरुआती ईयर्स में ऑफ द मूवमेंट इन 1951 टू 60 इट वाज सक्सेसफुल इन सम एरियाज ऑफ द कंट्री। तो कुछ मतलब एरियाज में सक्सेसफुल रही, बाकी जगह कौन अपनी ज़मीन डोनेट करता है, ठीक है ना? तो इतना ज़्यादा कोई काम नहीं हुआ इस सिस्टम में, भूदान मूवमेंट के अंदर इतना ज़्यादा कोई हाई-फाई काम नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़मीन डोनेट कर दी गई हो, ठीक है? तो ये थी आपकी वीडियो जो बताती है कि भाई लैंड रिफॉर्म्स के फ़ायदे क्या हुए, 7 फ़ायदे हुए तकरीबन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कॉजेज़ ऑफ स्लो प्रोग्रेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की जो प्रोग्रेस है वो इतनी स्लो क्यों थी या डिफेक्ट्स क्या थे लैंड रिफॉर्म्स में, ठीक है? तो चैप्टर का नाम था लैंड रिफॉर्म्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।